गोविंद नाम का एक लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। जैसे तैसे उनका जीवन बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से गोविंद के माता और पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद गोविंद ने फैसला किया कि वो शहर में जाकर नौकरी करेगा। गोविंद ने शहर में जाकर एक अच्छी खासी नौकरी ढूंढी और वहाँ काम करना शुरू किया। गोविंद ने अच्छे खासे पैसे कमाकर वापस गांव में आने का सोचा और नया कारोबार शुरू करने के लिए गांव की तरफ चल दिया। वो बस से उतरा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक जंगल से होकर गुजरना था। कुछ दूर चलकर उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर उसने देखा तो जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई रो रही थी। गोविंद ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो यहाँ पर बैठकर? मेरा पति मुझे यहाँ छोड़कर गया है। उसका कहना है कि मेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है ताकि जंगली जानवर मुझे खा जाए। कुछ देर सोचकर गोविंद बोला, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुमसे शादी करके घर ले जा सकता हूँ, मगर मैं अनाथ हूँ और घर में मैं सिर्फ अकेला ही रहता हूँ। लड़की ने कुछ देर सोचकर हाँ कर दी। तभी गोविंद ने अपने फल काटने वाले चाकू से उंगली से खून निकाला और लड़की की मांग में भर दिया। इस तरह दोनों पति पत्नी बन गए और गोविंद ने उसे अपने घर ले आया। घर आकर दोनों आराम से रहने लगे। फौजी दिन को कारोबार के काम से बाहर जाया करता था। एक दिन वो लड़की बोली, जब भी आप घर के आंगन में पहुंच जाएं तो खांस दिया करें, मैं समझ जाऊंगी कि आप आ गए हैं। गोविंद आगे से ऐसा ही करने लगा। एक दिन की बात है, गोविंद को अचानक से चालाकी सूझी। उसने सोचा, आज मैं बिना खांसी किए ही अंदर चला जाता हूँ, इसे हैरान करने में बड़ा मजा आएगा। इसलिए वो बिना खांसी किए घर के अंदर चला गया। जब वो रसोई में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। रसोई में उस लड़की की जगह पर एक चुड़ैल खड़ी हुई थी और खाना बना रही थी। गोविंद दबे पांव वापस आने लगा। जब गोविंद घर से बाहर जाने लगा तो दरवाज़ा ही नहीं खुला। तभी वो लड़की आई और उसे देखकर हैरान हो गई। आप बिना आवाज़ किए आ गए? वो मैं आज तुम्हें हैरान करना चाहता था, लेकिन तुम पहले ही इधर आ गई। ओह, चलो खाना खा लेते हैं। ये कहकर लड़की रसोई में चली गई। लेकिन अब वो लड़की जो चुड़ैल थी उसको शक हो गया था कि गोविंद ने उसे देख लिया है, क्योंकि उसके हाव भाव बदले हुए लग रहे थे। उस चुड़ैल ने सोचा, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात को जब लड़का सो रहा था तो चुड़ैल उसके पलंग के पास आकर खड़ी हुई। उस चुड़ैल ने छुरी निकाली और गोविंद की गर्दन के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो गर्दन तक पहुंची तो गोविंद के गले में पड़े ताबीज़ से वो चुड़ैल जलने लगी। चुड़ैल जल्दी से गोविंद के सर से दूर हो गई। फिर वो उसके टांगों की तरफ गई और टांगों को काटना शुरू कर दिया। लेकिन गोविंद की कमर पर भी ताबीज़ था। चुड़ैल फिर से जलने लगी। चुड़ैल को गोविंद से दूर होना पड़ा। अब वो बहुत भयानक रूप में आ चुकी थी। तभी गोविंद उठा और बगल में ही रखी बोतल उठाई। चुड़ैल उसकी तरफ लपकी, लेकिन इससे पहले ही लड़के ने बोतल से गंगा जल निकालकर उस पर फेंक दिया। चुड़ैल धूं धूं कर जलने लगी। अंत में केवल उस चुड़ैल के गहने ही वहां पर बचे, बाकी तो चुड़ैल राख बन चुकी थी। इस तरह उस चुड़ैल का अंत हो गया।